फ्रेंड्स, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ जिनके दांत नहीं हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि मैं फिक्स दांत कैसे कराऊं। क्योंकि फिक्स दांत कराने के दो ही माध्यम होते हैं, या आप इम्प्लांट्स कराएंगे या आप ब्रिजिंग कराएंगे। ब्रिजिंग तभी संभव है जब आपके कुछ दांत बचे हुए हैं और मजबूत हैं। लेकिन अगर आपके दांत मजबूत भी नहीं हैं और हैं ही नहीं, तो आपके पास फिक्स दांत करने का केवल एक माध्यम है, इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स बहुत चलन में हैं। पहले जैसे रूट कैनाल की जाती थी, आजकल बड़ी कॉमन हो गया है। हर पेशेंट हमेशा ये आके पूछेगा, मुझे अपने दांत फिक्स कराने हैं तो मैं इम्प्लांट्स कराना चाहता हूँ। इम्प्लांट्स में थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि मैं कन्वेंशनल इम्प्लांट कराऊं या बेजल इम्प्लांट कराऊं। अब हमारे शरीर में दो तरह की हड्डी होती है। अगर हम शरीर की संरचना देखें या हड्डी का स्ट्रक्चर देखें, तो एक हड्डी मजबूत हड्डी होती है, उसे कॉर्टिकल बोन कहा जाता है, जो बाहरी हिस्से में जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। और दूसरी रहती है सॉफ्ट बोन, उसको हम बोलते हैं कैंसरस बोन, या कहें कमजोर बोन भी बोल सकते हैं, स्पंजी बोन भी बोल सकते हैं। तो हम जब इन दोनों बोन में कंपैरिजन करते हैं तो आपको मजबूत हड्डी कॉर्टिकल के रूप में मिलती है। और अब प्रश्न आता है कि कन्वेंशनल इम्प्लांट करें या बेजल इम्प्लांट करें। कन्वेंशनल इम्प्लांट की एक खासियत है कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क हुआ है, क्योंकि पिछले 50 साल से ये चल रहा है और ये हमारी बॉडी इसको अडेप्ट कर चुकी है। सॉफ्ट बोन के अंदर कैंसरस बोन में इसे लगाया जाता है, और असली दांत जो वो भी होते हैं, जो नेचुरल टीथ होते हैं, वो भी कैंसरस बोन के अंदर ही एम्बेड होते हैं। तो जब हम इसको लगाते हैं तो इसको कुछ समय देना पड़ता है। हड्डी हमारे टिटेनियम के इम्प्लांट को अडेप्ट करती है और एक्सेप्ट कर लेती है, पकड़ लेती है। इसकी पकड़ने की क्षमता टिटेनियम को बहुत अच्छी होती है कैंसरस बोन में, और ये दांत बहुत जल्दी इम्प्लांट हमारी शरीर का बहुत अच्छा एक हिस्सा बन जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब फर्स्ट टाइम इम्प्लांट किया गया था, तो उन्होंने एक टिटेनियम का पीस आपके बोन के अंदर किसी में एक्सपेरिमेंटल लगाया था। तो 3 महीने या 4 महीने बाद उसको जब निकालने की कोशिश की गई तो वो इम्प्लांट नहीं निकला। तो दैट वाज ए सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। उसी के आधार पर इम्प्लांट्स आगे बनने शुरू हुए। लेकिन अब जैसे कि समस्या आती है, लोग तो कहते हैं हमें तो 3 दिन के अंदर दांत चाहिए, क्योंकि हर आदमी कोई विदेश जाना चाहता है, किसी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि बिना दांतों के नहीं रह सकते। तो उसके लिए हमें कैंसरस बोन को ना यूज करके हमें कॉर्टिकल बोन को यूज किया जाता है, और उसके अंदर तुरंत के तुरंत दांत लग जाते हैं। क्योंकि वो दांत जो इम्प्लांट्स होते हैं, बेजल इम्प्लांट्स, वो एक तो लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जब लेंथ ज़्यादा होगी, कैंसरस बोन के थ्रू पास करके उसको कॉर्टिकल बोन के साथ अटैच किया जाता है, और ये बेंडेबल होते हैं। बेंडेबल होने से आपके दांत की जो शेप है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। और अगर टेम्परेरी भी देते हैं तो भी लोड नहीं डालते कन्वेंशनल इम्प्लांट पर, क्योंकि उसमें संभावना होती है कि वो हिल सकते हैं, क्योंकि उसको पूरा समय नहीं मिला। और जब तक इंटीग्रेशन नहीं होगी तब तक आप इम्प्लांट्स को ऊपर लोड नहीं डाल सकते। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर की हमारी बेजल इम्प्लांट ने। बेजल इम्प्लांट चूंकि लंबे होते हैं, और दूसरा उसके अंदर बेंडेबल होता है, सरफेसेस इसके स्मूथ होते हैं, तो इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज प्रॉपरली एंगेज कर दिया, उसी समय उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। और इसका प्रिंसिपल है कि ये लंबे होते हैं, विड्थ कम होती है, और नंबर्स ज्यादा लगाए जाते हैं। सस्ते या महंगे का सवाल नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए कन्वेंशनल इम्प्लांट में 6 इम्प्लांट्स के ऊपर हमने अपना पूरा ब्रिज लगा दिया 14 यूनिट्स का, तो इसके अंदर आपको 8 या 10 इम्प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। अपर के केस में 10 इम्प्लांट्स लगाएंगे, तभी आपका टेरिगॉइड बोन से हम उसको ज्वाइन करेंगे और जल्द से जल्द हम आपको नए दांत दे पाते हैं। कॉर्टेक्स इम्प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप में अवेलेबल होते हैं। इसके थ्रेड्स अलग तरह के होते हैं, बेंडेबल जैसा मैंने बताया हो सकते हैं, और साथ के साथ दांत लग जाते हैं। तो एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है पेशेंट को, और इसके अंदर इन्फेक्शन होने का खतरा भी कम रहता है। दूसरा, इसको ओपन सर्जरी की तरह
फ्लैप नहीं ऊपर उठाया जाता, डायरेक्ट एक फील करके आपको जो एक्सपीरियंस्ड सर्जन होगा वो आपके साथ इम्प्लांट्स जल्द से जल्द डाल देगा। पेन थोड़ा सा रहता है, एक वीक में स्वेलिंग भी खत्म हो जाती है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको नए दांत मिल जाते हैं। सो ऑलवेज चूज जो डेंटिस्ट या सर्जन आपके ज़्यादा इम्प्लांट्स बेजल कर रहा है, ही विल प्रेफर कि आप बेजल इम्प्लांट कराएं। लेकिन अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर एक या दो दांत लगाने हैं, मोलर्स लगाने हैं, तो आपको हम चूज करने के लिए बोलते हैं कन्वेंशनल लगाएं। फुल माउथ के केसेस में जहां बोन है ही नहीं, क्योंकि कॉर्टिकल बोन तो होगी होगी, कैंसरस बोन कम हो जाती है एज के बढ़ते, बीमारियों के बढ़ते, तो आपको कहा जाता है कि आप बेजल इम्प्लांट कराएं। आई डिड hundreds of cases with the basal implant, full mouth cases हमने किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑल आर सक्सेसफुल। 1-2% में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो दैट कैन बी रेक्टिफाइड। सो आप भी चुनें, अपने डेंटिस्ट से सलाह करें, अपने सर्जन से सलाह करें, सीवीसीटी कराएं, ओपीजी कराएं, देन डिस्कस इन डिटेल कि आपके लिए कौन सा इम्प्लांट बेटर रहेगा। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली सब सेम होती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वो भी टिटेनियम का होता है कन्वेंशनल, और जो बेजल इम्प्लांट है वो भी टिटेनियम का ही होता है, धातु एक जैसी होती है, थ्रेड्स और डिज़ाइन थोड़ा अलग रहता है। कॉस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 25 to 28,000 इन इंडिया, दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। उसके ऊपर जो क्राउन्स लगाए जाते हैं 4 to 5,000 का क्राउन होता है, वो कॉस्ट पूरी कैलकुलेट कर दी जाती है। अगर आपको भी कभी कोई ऐसी बात पूछनी है, कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा लगाएं, आप अपना एक ओपीजी शेयर करें, नीचे मेरे नंबर्स दिए गए हैं, आप शेयर करें। शेयर करने के बाद आई कैन एडवाइज यू कि कौन सा इम्प्लांट आपके लिए बेहतर रहेगा। लाइफ टाइम सोल्यूशन है। हमारे क्लिनिक पर कोई पेशेंट का कोई खराब भी होता है इम्प्लांट, तो हम उसको लाइफ टाइम फ्री ठीक करके देते हैं। आपका भी इशू है कोई, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, एक सीनियर डेंटल सर्जन। मेरा क्लिनिक जनकपुरी में और द्वारका में है। आप कभी भी दोनों क्लिनिक्स पे अपॉइंटमेंट के साथ मेरे से मिल सकते हैं। और अगर आपको वाकई मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लगती हों तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल भाटिया डेंटल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप अपने दांतों का ध्यान रखें, दांत डेफिनेटली आपका ध्यान रखेंगे।